अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सागर सिद्दीकी, जिनका असल नाम मोहम्मद अख्तर था, 1928 में अंबाला में पैदा हुए। घर में इंतहाई गुर्बत थी, ऐसे में तालीम का क्या सवाल। मोहल्ले में एक बुजुर्ग हबीब हसन रहते थे, उन्हीं के पास आने जाने लगे। जो कुछ पढ़ा उन्हीं से पढ़ा। एक दिन उन्होंने उस माहौल से तंग आकर अमृतसर की राह ली और यहाँ हाल बाजार में एक दुकानदार के मुलाजिम हो गए, जो लकड़ी की कंगियां बनाकर फरोख्त किया करता था। उन्होंने भी ये काम सीख लिया। दिन भर कंगियां बनाते और रात को उसी दुकान के किसी गोशे में पड़े रहते। लेकिन शेर यानी अशार वो उस 14-15 बरस के अरसे में ही कहने लगे थे और अपने बेतकल्लुफ दोस्तों की महफिल में भी सुनाया करते थे। शुरू में तखल्लुस नासर मजाजी था, लेकिन जल्द ही उसे छोड़कर सागर सिद्दीकी हो गए। सागर की असल शोहरत 1944 में हुई। उस साल अमृतसर में बड़े पैमाने पर एक मुशायरा हुआ। उसमें शिरकत के लिए लाहौर के बाज शोरा भी मौजूद थे। उनमें एक साहिब को मालूम हुआ कि ये लड़का यानी सागर सिद्दीकी भी शेर कहता है। उन्होंने मुंतजमीन से कहकर उसे मुशायरे में पढ़ने का मौका दिलवा दिया। सागर की आवाज में बला का सोज था और तरन्नुम में पढ़ने में उनका जवाब नहीं था। बस फिर क्या था, उस शब सागर ने सही मानों में मुशायरा लूट लिया। उसके बाद अमृतसर और लाहौर के मुशायरों में उनकी मांग बढ़ गई। अब सागर ने कंगियां बनाने का काम छोड़ दिया और बाज सरप्रस्त अहबाब की मदद से अपना इल्म और सलाहियत बढ़ाने की कोशिशें शुरू कर दी। मुशायरों में शिरकत के बाइस इतनी याफ्त हो जाती थी कि उन्हें अपना पेट पालने के लिए मजीद तग्गो-दो की जरूरत न रही। घर वाले बेशक नाराज थे कि लड़का आवारा हो गया है और कोई काम नहीं करता, लेकिन सागर को उनकी क्या परवाह थी। उन्होंने घर आना जाना ही छोड़ दिया। कलाम पर इस्लाह लेने के लिए लतीफ अनवर गुरदासपुरी मरहूम का इंतखाब किया और उनसे बहुत फैज उठाया। 1947 में पाकिस्तान बना तो वो अमृतसर से लाहौर आ गए। यहाँ दोस्तों ने हाथों हाथ लिया। उनका कलाम मुख्तलिफ पर्चों में छपने लगा। फिल्म बनाने वालों ने उनसे गीतों की फरमाइश की और सागर को हैरतनाक कामयाबी हुई। उस दौर की मुतद्दी फिल्मों के गीत सागर के लिखे हुए हैं। उस जमाने में उनके सबसे बड़े सरप्रस्त अनवर कमाल पाशा यानी इब्ने हकीम अहमद शुजा मरहूम थे, जो पाकिस्तान में फिल्म साजी की सन्नत के बानियों में हैं। उन्होंने अपनी बेशतर फिल्मों के गाने सागर से लिखवाए और ये बहुत मकबूल हुए। 1947 से 1952 तक सागर की जिंदगी का जर्री दौर कहा जा सकता है। वो लाहौर के कई रोजाना और हफ्तावार पर्चों से मुंसलिक हो गए, बल्कि बाज जरीदे तो सागर की अदारत में शाये होते रहे। फिर हालात ने पलटा खाया। 1952 की बात है कि वो अदबी माहनामे के दफ्तर में बैठे थे। उन्होंने सर दर्द और इस्तेमलाल की शिकायत की। पास ही एक और शायर दोस्त भी बैठे थे। उन्होंने अपनी तरफ से तो इखलास और हमदर्दी में उन्हें मार्फिया का टीका लगा दिया। सर दर्द और अज़्मा लाल तो दूर हो गया, लेकिन उस मामूली वाक़े ने उनके जिस्म के अंदर नशाबाजी के तनावर दरख्त का बीज बो दिया। बदकिस्मती से एक और वाक़े ने इस रुझान को मजीद तकवीयत दी। उस जमाने में वो अनारकली लाहौर में एक दोस्त के वालिद, जो पेशा के लिहाज से डॉक्टर थे, के मतब की ऊपर की मंजिल में रहते थे। उसी कमरे में उनके साथ एक दोस्त भी मुकीम थे। इन साहिब को हर तरह के नशों की आदत थी। उनकी सोहबत में सागर भी रफ्ता रफ्ता पहले भंग और शराब और उनसे गुजर कर अफ्यून और चर्स के आदी हो गए। खुद उनके दोस्तों में से बेशतर ने उनके साथ जुल्म किया। ये लोग उन्हें चर्स की पुड़िया और मार्फिया के टीके की शीशियां देते और उनसे गजलें और गीत ले जाते, अपने नाम से पढ़ते और छपवाते और बहैसियत शायर और गीतकार अपनी शोहरत में इजाफा करते। उसके बाद सागर ने रसाइल और जरायद के दफ्तर और फिल्मों के स्टूडियो आना जाना छोड़ दिया। इसमें भी कोई मुबालगा नहीं कि अदारों के करता धरता उनके काम की उजरत के 10 रुपए भी उस वक्त तक अदा नहीं करते थे, जब तक वो उनके दर्रे दौलत की चौखट पर 10 सजदे ना कर लेते। इन हालात ने सागर के मिजाज की तलखी और दुनिया बेजारी और हर वक्त बेखुद रहने की ख्वाहिश में इजाफा किया और वो बिल्कुल आवारा हो गए। कभी वो नांग धड़ांग एक ही मैली कुचैली चाल
चादर ओढ़े और कभी चीथड़ों में मलबूस, बाल बिखराए नंगे पांव, मुंह में बेड़ी या सिगरेट लिए सड़कों पर फिरते रहते और रात को नशे में धुत मदहोश कहीं किसी सड़क के किनारे, किसी दुकान के थड़े या तख्त के ऊपर या नीचे पड़े रहते। अब उनकी ये आदत हो गई कि कहीं कोई अच्छे वक्तों का दोस्त मिल जाता तो उससे एक चूनी तलब करते। उनकी ये चूनी मांगने की आदत सबको मालूम थी। चनांचे बारहा ऐसा हुआ कि किसी दोस्त ने सामने से आते देखा और फौरन जेब से चूनी निकालकर हाथ में ले ली। पास पहुंचे और अलैक सलैक के बाद मुसाफा करते वक्त चूनी सागर के हाथ में छोड़ दी। वो बाग बाग हो जाते। यूं शाम तक जो 10-20 रुपए जमा हो जाते वो उस दिन की चर्स और माफिया के काम आते। जनवरी 1974 में उन पर फालज का हमला हुआ और उनका इलाज भी चर्स और माफिया से किया गया। फाले से तो बहुत हद तक निजात मिल गई, लेकिन उससे दायां हाथ हमेशा के लिए बेकार हो गया। फिर कुछ दिन बाद मुंह से खून आने लगा और ये आखिर तक दूसरे तीसरे दिन तक जारी रहा। उन दिनों खुराक बराए नाम थी। जिस्म सूख कर हड्डियों का ढांचा रह गया था। सबको मालूम था कि अब वो दिन दूर नहीं जब सागर किसी से चुन्नी नहीं मांगेगा। 19 जुलाई 1974 सुबह के वक्त सागर की लाश सड़क के किनारे मिली और दोस्तों ने ले जाकर उसे म्यानी साहिब के कब्रिस्तान में दफन कर दिया।